अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। नमाजों को पढ़ करके अदा कर दे, या आप नमाज न पढ़ें और वो दुआ करें और उस नमाज की कज़ा जो है माफ हो जाए। हमें करना होगा, अलबत्ता अपनी निस्बतों को अगर हमने बाकी रखी है तो इंशाअल्लाह हमारी अमली ज़िंदगी कुछ कमज़ोर भी होगी, तो इन निस्बतों का सदका ये मिलेगा कि अल्लाह ताला इन नेकों के सदक़े में हमारी भी बख्शिश करवा देगा। ये चीज़ हमारे जहन के अंदर रखना चाहिए। अब जब इतनी बात समझ गए तो मैं थोड़ी सी बात गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से हो जाए कि आप जानते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा इतना है कि अगर उसको बयान किया जाए तो रात ख़त्म हो सकती है, बल्कि हम लोग का इल्म जवाब दे जाएगा, मगर उनकी अज़मतों को हम लोग कामिल तौर पे बयान नहीं कर सकते। मगर उनकी ज़िंदगी की कई एक पहलू हैं। हमारे वहाँ आम तौर पे यही होता है कि जब हम किसी अल्लाह के वली का ज़िक्र शुरू करते हैं तो सामीन की तरफ से ये ख्वाहिश होती है कि करामतें बयान हो तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वो करामतें सुनते रहते हैं। अब उस करामतों के चक्कर में बस आपका जब करामतें नहीं मिलती हैं उनकी, तो फिर मार्केट में जो है जो मशहूर करामतें हैं ना, किसी की उठाकर किसी पे फिट कर दो, किसी की उठाकर किसी पे फिट कर दो, और कुछ करामतें गढ़ भी ली जाती हैं, कुछ करामतें गढ़ भी ली जाती हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जिनको करामत का डिफिनेशन मालूम नहीं है, अब वो हर चीज़ को करामत से जोड़ देते हैं। एक साहब कहने लगे कि भाई फलां साहब के लिए ट्रेन रुक गई। मैंने कहा इत्तफाकिया भी तो हो सकता है ना कि ट्रेन रुक गई हो किसी वजह से। अब सबके लिए करामत थोड़ी बन जाएगी। वैसा आज का इंसान बहुत कम है। आज तो मामला ये है कि बस ट्रेन छूट रही है तो बोलता है कि जल्दी से चलो भाई अगले स्टेशन पे नमाज़ पढ़ लेंगे, या देखेंगे जैसी गुंजाइश होगी वैसे कर लेंगे। सब कोई हाफ़िज़ मिल्लत तो नहीं बन जाएगा ना, सब कोई मुफ्ती आज़म हिंद तो नहीं बन जाएगा ना। तो अब बिल्कुल अदना इंसान भी ना, उसके लिए भी करामतें ही जोड़ दी गई। अब ला करके फलां के लिए ट्रेन रुक गई, फलां के लिए ट्रेन के, मैंने उससे कहा कि मेरे लिए भी एक मरतबा ट्रेन रुक गई थी मऊ स्टेशन पे, तो फिर मेरी भी करामत इसको गिन दो। भाई बात सही है। मैं खुद आ रहा था तो ट्रेन जो है सीटी दे करके रुक गई, मुझे पकड़ना था 100 गज की दूरी थी, अब किसी वजह से रुक गई होगी। अब वो ट्रेन सीटी देकर कुछ चली, 2-4-10 जो है कदम चली होगी, फिर रुक गई। मैं दौड़ रहा था उसको पकड़ने के लिए, बस मैं चढ़ा फिर ट्रेन चली गई। अभी ये मेरी करामत थोड़ी हो गई। तो अब इस तरह की जो मशहूर बुजुर्गान दीन है जिनकी ये करामतें थीं, जिनको उनके जो है ख़ास शागिर्दों ने बयान किया, अब इन करामतों को भी उठा उठा करके जितना छोटा छोटा सा मामला, ये छोटे छोटे लोग हैं ना जिनकी एक भी करामतें नहीं हैं, वो सोचते हैं कि लाओ इसी को फिट करते हैं, ये दिमाग में बहुत जल्द फिट हो जाने वाली करामत है। तो आप इसको याद रखें, करामत किसी बुजुर्ग के लिए ये लाजमी चीज़ नहीं है कि वो बुजुर्ग होगा या अल्लाह का वली होगा तो करामत उससे सादिर होगी, या जब तक करामत नहीं दिखाएगा तब तक उसे हम वली मानेंगे ही नहीं। एक वली के लिए सबसे बड़ी करामत उसकी जो क्या है, इस्तिकामत अलद्दीन है, दीन की पाबंदी, अहकामात शरइया की पाबंदी। अगर वो नवाफिल, सुनन, मुस्तहबात, इन सारी चीज़ों पे कामिल तौर पे पाबंदी कर रहा है और मैं नाजायज़ चीज़ों को से मुकम्मल तौर पे उसका जो है वो अपने आप को अलग कर लिया है, तो आप समझिए कि वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। करामत का होना ये कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है उसके लिए। करामत एक इजाफी सिफत है उस इंसान के लिए, और वो भी करामतें वहीं तस्लीम की जाएंगे जिन करामतों का ताल्लुक शरई तौर पर हो और वो शरीयत के किसी वसूल के मुतसादिम न हो। वरना फिर करामतें, झूठी करामतों को बयान करना ये तो बिल्कुल सख्त नाजायज़ और गुनाह है। अब बात आई तो एक मैं करामत का मैं जिक्र करूँगा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इनके ताल्लुक़ से भी बहुत सारी करामतें हैं। बल्कि मुल्ला अली कारी ने लिखा कि उलमा का इस बात पे इत्तफाक़ है कि जितनी करामतें गौसे पाक से सादिर हुई उतनी करामत किसी और अल्लाह के वली से सादिर नहीं हुई। अब एक से एक मुस्तनद ज़राए के ज़रिए से जो साबित शुदा करामतें हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इसको छोड़ करके लोग जो है
कितनी करामतों को गढ़ गढ़ कर जो है मिलाना शुरू कर देते हैं, और मिला करके वो समझते क्या हैं कि अब इससे हम जो है उस गौसे पाक की शान को बुलंद कर रहे हैं। एक साहब ने मेरे सामने तकरीर किया, उसमें बयान किया कि गौसे पाक के किसी मुरीद का इंतकाल हो गया, उसका बेटा चला आया और आने के बाद कहा मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, आप दुआ कीजिए कि उसको अल्लाह ताला उनको ज़िंदा कर दे। गौसे पाक ने आँख बंद किया, मुराकबा की सूरत आई सामने और देखा कि मलकुल मौत जो है रूह के थैले को लेकर के जा रहे हैं। इन सुबह से लेकर शाम तक जितनी रूह को कब्ज़ किया था ना, उसी थैले में सारी रूहें थीं। तो गौसे पाक ने कहा कि मेरे मुरीद की रूह को छोड़ दो। मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। जब मलकुल मौत ने ज़िद किया तो गौसे पाक ने उससे थैले को छीना और छीन करके जो झाड़ दिया, सारी रूहें निकल गई। अब वो सब बयान करते करते वो जानते कितना मुगालबा किया इसमें के अंदर जो है गोलू किया। कहा कि कोई शमशान घाट में चीता पे लेटा था ना, वहाँ उसकी रूह चली गई, वो वहीं से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि भाई अजीब तरह की बात है, और इसको खूब मज़े से, मैंने तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने बयान कर दिया। उसने 10-12 मिनट लगा दिए इसके ऊपर। जब वो बैठा तो मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर मैं इसको तकरीर में बोल दूंगा तो आप सोचिए कि मेरी मुखालफत कर रहे हैं, अपनी काबिलियत बघाड़ रहे हैं, तो आपके ऊपर तौबा लाजिम है, इसलिए कि ये करामत जो है झूठी है और इससे गौसे पाक की शान नहीं बुलंद हो रही है। आपको मैं इसलिए नहीं ज़्यादा तफसील बताऊंगा, बल्कि हवाला बता देता हूँ। फतावा रज़विया 12वीं जिल्द उठाइए और उसके अंदर देखिए कि आला हज़रत ने इस वाक़े के ताल्लुक़ से क्या लिखा है। आप चूँकि अहले इल्म हैं तो आप उसको पढ़ कर देख लीजिए। ये झूठी करामत है, ये झूठा वाक़या है, इसको आप गौसे पाक से मंसूब कर देंगे और आप ये समझ रहे हैं कि हम ताकत दिखा रहे गौसे पाक के कि मलकुल मौत से जो झगड़ करके रूहों को आज़ाद कर दिए, मगर आपको पता है कि आपने कितने वसूल के जो है को तोड़ा है। ये कतई तौर पे गलत करामत लोगों ने बयान कर दिया गौसे पाक के ताल्लुक़ से। और इस तरह करके जैसे वो मशहूर है ना धोबी का वाक़या गौसे पाक के, वो कब्र में गया तो बस पूछा, मुनकर नकीर ने पूछा कि मन रब को, तो कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। मदीनों का तो कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। वो हर बात में ही जवाब देता रहा। अब इसको जो है जो मुस्तनद उलमा है, इन्होंने इसको जो है गलत लिखा है, मगर इसको भी लोग बयान करने से बाज नहीं आते। भाई बड़ी बड़ी किताबें जो गौसे पाक की शान में है उसको इंसान पढ़ता नहीं है। अब जो नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, बस किसी तरह की सुनी बातों को लेकर के आएगा और उससे वो समझेगा कि इनकी अज़मतों को हम बुलंद कर रहे हैं या इनकी शान को हम बयान कर रहे हैं। इससे जानते हैं क्या होता है, बदअकीदे जब सुनते हैं ना तो इसी चीज़ को नेट पे लाते हैं और कुछ अपनी तरफ से मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो है उसको सुन्नियों के ख़िलाफ़ बयान करना शुरू करते हैं और बोलते हैं लो देखो यही इनकी जो है सुन्नियत है, यही इनका मज़हब है, यही इनका दीन है। और इसके बाद से जो स्कूल और कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का है जिसके पास दीन की समझ नहीं है तो जो बहुत जल्द इन बातों से मुतासिर होता है और वो सुन्नी होकर भी अपना रिश्ता सुन्नियत से ख़त्म कर लिया करता है। इसीलिए आला हज़रत रहमा ने लिखा कि गैर आलिम को वाज़ कहना हराम है, क्योंकि जायज़ को नाजायज़ कर देगा और नाजायज़ को जायज़ कर देगा। और एक चीज़ और भी है, उलमा ने कहा एक मन इल्म रह 10 मन अक़ल वाहिद। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक़ल भी चाहिए। हर किताबों के अंदर पढ़ी हुई चीज़ को बयान करना कोई ज़रूरी नहीं है और बयान करने से पहले फिर सोचना भी पड़ता है कि किस तौर पे बयान करेंगे तो ये वाक़या जो है मुअस्सिर होगा और किस तौर पे बयान करेंगे तो ये वाक़या का जो है साइड इफ़ेक्ट गलत हो जाएगा। तो अब ऐसी करामतों का सहारा हमें इन बुजुर्गान दीन के लिए नहीं लेना चाहिए। जैसे एक बात आई तो और मैं अर्ज़ कर दूँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह रिज़वान से भी एक वाक़या बयान किया जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं जब इंतकाल करूं तो मेरी कब्र जो है गहरी खोदना। मुरीदों ने पूछा कि लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा जो अहमद रज़ा ज़िंदगी भर नबी पर सलातो सलाम पढ़ता रहा और वो नबी जब कब्र में आएंगे तो अहमद रज़ा सोया कैसे रह जाएगा, ये गवारा कैसे कर सकता है, इसलिए इतनी गहरी खोदना कि जब नबी कब्र में आए तो हम खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। अब जिस किताब का हवाला है वसाया शरीफ, पूरी किताब को पढ़ डालिए, कहीं ये वाक़या नहीं मिलेगा, कहीं ये वाक़या उसमें मिलेगा ही नहीं। मैं सिवान के करीब गया तो एक साहब तकरीर कर रहे थे, मैं मस्जिद गया इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो 15-20-25 मिनट तो ऐसे लगा, वो 20 मिनट तक इस वाक़े को बोलते रहे और इसके अंदर निकात पे निकात निकात पे निकात निकात पे निकात जो उनको समझ में आया। जब वो बैठे तो मैंने सिर्फ इतना पूछ दिया ये किस किताब में वाक़या लिखा है,
तो जानते हैं वो तो तकरीर करते करते पसीना उनको छूट गया था। वो मुझको बोलते हैं कि आपको क्यों पसीना छूटने लगा? दलीलें तो इतनी दे दूंगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। मैंने कहा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए और आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा कि दलीलें आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं और किसने इस किताब में लिखा है अपने मुस्तनद आलिम ने कि ये वाक़या सही है या इससे जो है इसका कहीं पर सबूत है। आज तक 2 साल का ज़माना गुजर गया, मगर उनको मैंने उनके व्हाट्सएप पे भी कॉल किया था कि आपने वादा किया है मुझसे, आप दलील दीजिए। ये वाक़या साबित शुदा नहीं है। जिस तरह ये बात के आला हजरत दोनों हाथ से लिखा करते थे और कहते थे कि अगर पैर से लिखना जायज़ होता तो मैं पैर से भी लिखता, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जितना झूठा ये वाक़या है उतना ही गलत ये भी वाक़या है कि तुम मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना कि मैं उसमें खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ूँ। और जब पूछा गया, इसरार किया गया इस पर, तो ये बयान करने वाले बयान करते हैं कि आलत ने जवाब दिया ये किताब इश्क की बात है। अब एक नई किताब का नाम आ गया, किताब इश्क, यानी किताब इश्क जो है कहीं और की तसनीफ़ है, लगता है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये गलत चीज़ों से कभी किसी बुज़ुर्ग की शान बुलंद नहीं होती है, बल्कि इन गलत वाक़यात से अहले सुन्नत वल जमात की बदनामी है और इसके ज़रिए से शिकायतें भी होती हैं और बदअक़ीदों को इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो गौसे पाक की करामतें बहुत ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ 1-2 बात अर्ज़ कर दूँ कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और भी उनकी ज़िंदगी के पहलू हैं जिस पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। मसलन इल्मी मकाम क्या था गौसे पाक का, इल्म कैसे हासिल किया उन्होंने? डायरेक्ट तो मसनद तदरीस पे नहीं बैठ गए थे ना, इल्म हासिल किया था गौसे पाक ने। उनकी मुजाहिदाना ज़िंदगी क्या थी, किस तरह इबादत करते थे, किस तरह रियाजत करते थे। फिर एक पहलू ज़िंदगी का ये है कि वो गरीबों से कितना प्यार किया करते थे। ये सारी ज़िंदगी के पहलू है ना, इन सारी पहलू पे गुफ्तगू तो होती नहीं, या आप सुनना चाहते नहीं और आप 2-4 करामतों को सुनकर समझते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हासिल हो गया। मैं कहना चाहूँगा गौसे पाक की ज़िंदगी को आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू में बहुत सारी किताबें आ गई, उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए और उसके ज़रिए से समझना चाहिए और अपने घरों के अंदर इन बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी पर लिखी गई किताबों को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी गई किताबों को घरों के अंदर बैंक बैलेंस कुछ कम कर दीजिएगा, मगर इन किताबों को ज़रूर रखिएगा ताकि आपकी आने वाली नस्लें कम से कम पढ़ें इन किताबों को, तो उसके ऊपर गुमराही न मुसल्लत हो सके। और आज जो नई नस्लें वहाबियत की तरफ जा रही हैं, देवबंदियत की तरफ जा रही हैं, बदअकीदियत उनके ऊपर तारी हो रही है, इसकी असल वजह यही है, बाप भी जाहिल है, माँ भी जाहिला है और हद तो ये है कि अपने बेटे को भी जहालत के दलदल में फंसा कर रखे हुए हैं। न उन्हें अकीदे की तालीम देते हैं, न दीन की तालीम देते हैं, न शरीयत की कोई तालीम देते हैं, जिसका नतीजा निकलता है कि वो आपकी औलादें जो होती हैं वो बहुत जल्द गुमराही के दलदल में फंसती हैं। आप सुन्नी होते हैं, आपकी औलादें जो है वहाबी और देवबंदी बनती हुई नजर आ रही हैं। इसमें कसूर आपका है। मजलिसें इतनी मुनक्किद होती हैं हमारे वहाँ, या इतने खर्चात होते हैं हमारे वहाँ, मगर क्यों नहीं एक बाप अपने घर के में अपने बेटे की ईमान और अकीदे की हिफाजत की खातिर कुछ ऐसी किताबें खरीदता है उलमा की मदद से, उलमा से मशवरा लेकर के कि कम से कम वो पढ़ेगा, उसकी नस्लें पढ़ेंगी, उसके ख़ानदान में किताब रहेगी, तब तो जा कर के वो पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद जो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। आज कितने बाप ऐसे हैं जो बोलते हैं मुफ्ती साहब मेरे वहाँ मेरे बाप की रखी हुई एक बहुत बड़ी किताब है, उसको लेकर के चले जाइएगा मदरसे में। कितनी किताबें मैं ला करके रखा हूँ मदरसे में। इसका मतलब क्या है कि बाप तो उसका था कुछ पढ़ा लिखा, मगर अपने बेटे को जाहिल बना के चला गया, जिसके ज़रिए से उसकी रखी हुई किताबों को उसका बेटा पढ़ने की सलाहियत नहीं रखता है और इस तरह से उन किताबों को ले जाकर किसी मदरसे और मस्जिद के हवाले कर दिया करता है। इसलिए अपने बच्चों को इस हवाले से आपको मोहतात करने की ज़रूरत है। क़यामत के दिन इस हवाले से भी पूछा जाएगा कि आपने अपनी औलादों को बेईमानी की ज़िंदगी पे छोड़ के आए थे या उसे जो है दीन के रास्ते पे चला करके आए थे, किस तौर पे अपने औलादों को छोड़ा था। इस हवाले से भी क़यामत के दिन आपको जवाब देना है। इसलिए ज़िंदगी को इन बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी के हवाले से जो किताबें हैं ना, उस किताबों को आप रखिए अपने घरों पे और कभी कभी वक्त मिले आप भी निकाल कर थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ताकि उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो और उस पर आप अमल कर सकें। तो अब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म के हवाले से मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँ कि आपको अल्लाह ने इतना इल्म अता फ़रमाया था कि वक्त का बड़ा से बड़ा मसला जो आपके सामने आता
तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस मसले का जवाब बहुत जल्द अता फरमाते थे। उस दौर के उलमा को हैरत इस बात पर नहीं थी कि गौसे पाक जो जवाब देते हैं वो दुरुस्त जवाब है, बल्कि हैरत इस बात पर थी कि गौसे पाक कितना जल्द जवाब दे देते हैं। बे किताबों की मदद से जवाब सही लिखा जा सकता है, टाइम उसमें लेकर के, लेकिन फ़ौरन सवाल और फ़ौरन जवाब आता हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है इंसान के लिए। यहाँ पे दो दो मुफ्तियान कराम बैठे हुए, इनसे आप पूछें, कभी कभी इनके पास भी मसले लेते होंगे कि थोड़ा सा वक्त दो, फिर हम इसको देखते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। ऐसा वाक़या बहुत होता है। हर इंसान के पास हर चीज़ का इल्म फ़ौरन जो है होता तो नहीं है, लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का आलम ये था कि आपसे सवाल होता और फ़ौरन आपकी तरफ से जवाब भी सादिर हो जाता। एक सिर्फ मसला मैं अर्ज़ करूँ, बड़ा मशहूर मसला है। एक शख्स ने गौसे पाक के ज़माने में कसम खा लिया कि मैं एक ऐसी इबादत करूँगा कि उस इबादत को करते वक्त मैं ही करने वाला हूँगा, अगर ऐसी इबादत मैंने नहीं किया तो मेरी बीवी को तलाक। अब कौन सी इबादत करेगा भाई? नमाज़ पढ़ेगा तो पूरी दुनिया में तो बहुत से लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं, कोई भी इबादत करेगा तो बहुत से लोग हैं। और यहाँ पर एक बात अर्ज़ करूँ कि आदमी को बेला सोचे समझे जो है कसम भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभी इंसान जो है फंस भी जाता है, ख़ास तौर पे औरतें बोलती हैं फला काम हो जाएगा ना, अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाऊंगे। मसला नहीं पूछा कि चादर चढ़ाने की मन्नतें शरई है या नहीं है, इसमें कितना खर्चा आएगा। 100 रुपये की चादर चढ़ाएगी और 2-2.5-3 हज़ार रुपये जो है उसको खर्च करके जाना पड़ेगा। तो उससे आगे बढ़ती तो बोलती है फला काम हो जाएगा ना, तो ताक भरने मस्जिद में ढोल ढाल के साथ जाऊंगी। ये मन्नत जायज़ है कि नाजायज़ है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। सही कह रहे हैं। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। बेटा पैदा हो गया है ना, तो फला बाबा के जो नाम की चोटी रखोगे। पूछा नहीं किसी मसले से मौलाना से कि ये चोटी चाटा जो है ये जायज़ भी है कि नाजायज़ भी है। मगर उसको जिद है तो फिर उसको करेगी, चाहे लाख फतवे लगाइए उसके ऊपर, लाख उसको समझाइए। तो ये सब जहालतों की बुनियाद पे ऐसा हो जाता है। इसलिए मन्नत मानते वक्त, कसम खाते वक्त इंसान को बहुत सोच समझ करके जो है काम करना चाहिए। उसने कसम तो खा लिया इस तरह की, अब भाई इबादत इस तरह की नहीं करेगा तो कसम तो टूटेगी ना उसकी। जब कसम टूटेगी तो फिर क्या होगा, नतीजे के तौर पे उसकी बीवी को तलाक पड़ जाएगी। तो किसी ने कहा कि तुम चले जाओ अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ। जब वो आया, पूरे लोग जो है हैरान थे, अच्छे अच्छे इल्म वाले जो है जवाब नहीं दे सके थे। जब वो गौसे पाक की खिदमत में आया तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मसला बड़ा आसान है। कहा तुम जो है मक्का शरीफ चले जाओ और पूरे मताफ को खाली करा लो, और उस वक्त तुम अकेले जो है तवाफ़ करो। पूरी दुनिया में मताफ एक है, और जिस वक्त तुम अकेला तवाफ़ करोगे तो फिर दूसरा कोई तुम्हारे तवाफ़ में शामिल नहीं होगा। इस तरह तुम्हारी कसम भी नहीं टूटेगी, तुम्हारी बीवी को तलाक भी नहीं पड़ेगी। अब ये इल्म है गौसे पाक का, इतना जल्द उसका जवाब आप दे रहे हैं, तो इस पहलू को भी देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म कितना अता फरमाया था कि बड़े से बड़े मुश्किल मसाइल जो आपके सामने आते, उस उन मसाइल का हल जो है आप बहुत जल्द अता फरमा देते थे। अब करामत की बात, एक मैं सिर्फ करामत उनकी बयान कर दूं। अल्लाह ने उनको कश्फ का इल्म अता फरमाया था। कश्फ का मतलब क्या होता है कि वो दिलों की बात को जान लेते थे। ये चीज़ भी अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था कि अब इस एतबार से कौन किस तरह आया है, उस चीज़ का वो मुशाहिदा कर लेते थे। ये अल्लाह की तरफ से उन्हें अता करदा इल्म था। एक शख्स था जो शायर था, उसे बड़ा नाज था कि मैं शायर हूँ, मुझे बहुत अशार याद है। तो सोचा कि चलते हैं अब्दुल कादिर की मजलिस में और देखते हैं कितना शेर पढ़ते हैं। अब वो सोचा हुआ कि मैं शायर हूँ, मैं तो शेर बनाता भी हूँ ना, तो बनाता हूँ तो फिर मैं तो बनाता जाऊँगा, तो उनसे ज़्यादा शायद मुझे शेर याद होगा। वो आ गया और मजलिस में पीछे बैठ गया, सबसे पीछे किनारे, और चला था घर से। तो सोचा था कि कब तक गिनती करते रहूँगा, 1 2 4 5 इस तरह जब बोल जाऊँगा। तो उसने धागा ले लिया था कि अब एक शेर बोलेंगे तो एक गिरा लगा देंगे, दूसरा शेर बोलेंगे फिर गिरा लगाएंगे, इस तरह करके फिर लास्ट में गिनती कर लेंगे कितना हुआ है, तो बात समझ में आ जाएगी। वो इस नियत से आया था, बैठा रहा। गौसे पाक का खिताब जारी था, और आलम ये था गौसे पाक के खिताब की मजलिस का कि कभी 70 हज़ार तक लोग जो है मजलिस के अंदर शामिल हो जाया करते थे। आवाज़ एक साथ सबके पास पहुंचती थी। कुछ देर तक जब खिताब हो गया, वो उसने कहा अपने दिल में कि आज का दिन मेरा बर्बाद हो गया। इतना जब उसको कहना था ना, तब गौसे पाक उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं
एक निगाह डाला है और उसके बाद फरमाते हैं आना वहिल व अंत ताक़िद, मैं तुम्हारे गिरह को खोलने में लगा हूं, तो गिरह पे गिरह बांधते चला जाता है। इतना जब फरमाया गौसे पाक ने, तो फिर जो है उसे समझ में आ गया कि नहीं, मैं तो इनकी निगाहों से छुपा नहीं हूं, ये तो मुझसे नजरों को अलग कर रहे थे, वरना सच्चाई तो ये है कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ तन्हाई में। गौसे पाक इसे मुशाहिदा भी कर रहे हैं। ये इल्म था गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो कश्फ का इल्म था, इसके ज़रिए से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस चीज़ को भी जान लिया करते थे। मगर इन सारी चीज़ों के पीछे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो मुजाहिदाना ज़िंदगी है, इबादत रियाज़त वाली ज़िंदगी, उस चीज़ को हमें निगाहों के सामने रखना चाहिए कि ये मकाम और मर्तबा यूं ही नहीं मिल गया है, बल्कि 40 साल ऐशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, 25 साल तक एक रात में पूरे कुरान को ख़त्म करते हैं, एक बुर्ज के अंदर आप इबादत तहन्नुस करते हैं जिसका नाम बुर्ज अज़मी हो जाता है। इतनी इबादत रियाजत के बाद अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया कि आज वो कब्र की दुनिया में हैं और आज हम यहाँ बैठकर उनका जिक्र कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया बाकी होगी उनका जिक्र होता रहेगा। आला हज़रत ने कहा था, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि उनकी ज़िंदगी से इबरत हासिल कीजिए, ख़ुद भी नमाज का पाबंद बनिए, अपनी नस्लों को नमाज का पाबंद बनाइए और उन अपनी नस्लों के अंदर इल्म की रोशनी जलाने की कोशिश कीजिए ताकि उनके पास वो अंधेरों में न भटकें। इल्म होगा सही तो फिर अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, अपने अकीदे की हिफाजत करेंगे और उन्हें पता होगा कि हम किस तौर पे दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह हमें जन्नत की ज़िंदगी अता फरमा देगा, और किस तौर पे जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम की ज़िंदगी अता फरमा देगा। अल्लाह हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।